नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम उपस्थित हैं अपनी सुपर 30 सीरीज के साथ में, जो कि कल हमने शुरू की थी और बाल विकास विषय से शुरू की थी। तो बाल विकास में हमने 15 प्रश्न जो PYQs हैं वो देखे थे, जो परीक्षा में पहले पूछे गए हैं। अब हम उन्हीं के आगे हम प्रश्नों को समझेंगे, देखेंगे। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा भी कि हमने एक प्रश्न के साथ में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार हम इसी सीरीज को PYQs के साथ अभी जारी रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो जैसा कि अगला प्रश्न है साथियों, क्या है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, क्या है प्रश्न में, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो पहला विकल्प है परीक्षण निर्माण, दूसरा है परीक्षण अंकन, तीसरा है परीक्षण प्रशासन और चौथा है परीक्षण वैधता। ठीक है ना। तो साथियों जो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा परीक्षण निर्माण। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, परीक्षण निर्माण इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक चीज हम आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बता दें, तो ब्लूप्रिंट का जो संबंध होता है परीक्षण निर्माण, या इसी को कह सकते हैं आप प्रश्न पत्र निर्माण से। क्या कह सकते हैं, प्रश्न पत्र निर्माण से इसका संबंध हम कह सकते हैं। और इसमें हम करते क्या है कि पहले किसी वस्तु का ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, पहले किसी वस्तु का ढांचा तैयार करते हैं ब्लूप्रिंट में। तो किसी वस्तु का किसी वस्तु का किसी वस्तु का ढांचा तैयार करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, उसी के आधार पर संपूर्ण विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। फिर उसी आधार पर उसी आधार पर संपूर्ण विषय वस्तु का निर्माण करते हैं, संपूर्ण विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। ये होता है ब्लूप्रिंट। अब हम साथियों आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था को निम्न में से किसने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला विकल्प है ब्रूनर, दूसरा है स्किनर, तीसरा है कोहलर और चौथा है पियाजे। तो साथियों ये हम आपको बता दें, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पियाजे हो जाएगा। तो पियाजे ने जैसा कि सभी को पता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, कौन सा सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने बताया। और इस सिद्धांत में इन्होंने क्या किया, विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कितनी, 4 अवस्थाएं बताई, विकास की 4 अवस्थाएं बताई, विकास की 4 अवस्थाएं बताई। जिसमें पहली अवस्था की अगर हम बात करें तो संवेदी प्रेरक काल। ठीक है, क्या था, अगर हम पहली अवस्था की बात करें तो संवेदी प्रेरक काल। ठीक है, या इसी को संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। तो ये कब से कब तक थी, जन्म से 2 वर्ष तक बताई इन्होंने, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो इन्होंने बताई, तो दूसरी बताई प्राक संक्रिया काल या पूर्व संक्रिया काल। ठीक है, प्राक पब्लिक पूर्व संक्रिया काल, प्राक ऑब्लिक पूर्व संक्रिया काल। तो ये बताई इन्होंने 2 से 7 वर्ष। कितनी बताई साथियों, 2 से 7 वर्ष। इसके बाद तीसरी अवस्था इन्होंने बताई, क्या बताई, मूर्त संक्रिया काल। ठीक है, क्या बताई, मूर्त संक्रिया काल, मूर्त या इसी को हम अनौपचारिक कहते हैं, अनौपचारिक, मूर्त ऑब्लिक अनौपचारिक संक्रिया काल, संक्रिया काल। ये इन्होंने कब तक बताई, ये इन्होंने बताई 7 से 11 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक। इसके बाद जो चौथी अवस्था बताई इन्होंने, क्या बताई, औपचारिक संक्रिया काल। क्या बताई,
औपचारिक, इसी को कहते हैं अमूर्त संक्रिया काल। संक्रिया काल तो ये कब से कब तक बताई? 12 वर्ष से कब तक? वयस्कावस्था तक। या इसी को 12, कहीं कहीं 12 से 15 भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं 12 से 15 भी मिलेगा, या कहीं कहीं आपको 12 से वयस्कावस्था तक भी मिलेगा, या युवावस्था तक, वयस्कावस्था तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने, उसकी ये 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। MMPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? क्या है साथियों? MMPI, ठीक है, MMPI परीक्षण, ठीक है। विकल्प क्या है? व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति और बुद्धि, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो साथियों हम आपको बता दें, जो MMPI है ये व्यक्तित्व परीक्षण में प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है साथियों? व्यक्तित्व परीक्षण में प्रयोग होता है। और MMPI का पहले अगर हम पूरा नाम जानने की कोशिश करें तो इसका पूरा नाम है, क्या है? मिनेसोटा, क्या है इसका पूरा नाम? है मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। क्या होता है? पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। तो ये होता है MMPI का पूरा नाम। और जैसा कि हमने आपको ये बताया, MMPI का पूरा नाम व्यक्तित्व के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसके मूल लेखकों की बात करें तो R हैथवे और JC मैकिन्ले, ठीक है। किसने दिया ये? R हैथवे व JC मैकिन्ले, ठीक है, JC मैकिन्ले, इन्होंने इस परीक्षण के बारे में बताया। कब? 1939 में। 1939 में। तो ये आपको याद रखना है। और यह क्या है? दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला परीक्षण है व्यक्तित्व के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक क्या आवश्यक है? क्या है प्रश्न? अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं इसके 4 विकल्प कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता और रुचि, ये 4 विकल्प हैं। उम्मीद है सभी को इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों, अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक जो आवश्यक है वो है अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा को, क्यों इसका सही उत्तर प्रेरणा होगा? क्योंकि अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग कहा जाता है। अधिगम का राजमार्ग, ठीक है, कहा जाता है। अभिप्रेरणा को अधिगम का राजमार्ग कहा जाता है। तो और जैसा ये किसने कहा है? ये स्किनर महोदय ने कहा है। किसने कहा है? स्किनर महोदय ने कहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा हो जाएगा। जैसा कि आपको अभिप्रेरणा की परिभाषा भी हमने बताई थी। क्या बताई थी? अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की अवस्था है, ठीक है। और अभिप्रेरणा का ही प्रयोग करके अध्यापक शिक्षण कार्य को अच्छे से जारी रख सकता है। और अभिप्रेरित जो बालक होते हैं, जब बालकों को हम अभिप्रेरित कर देते हैं तो क्या होते हैं? ज्ञान को अच्छे से ग्रहण करते हैं। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब शैशवा काल का समय है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है शैशवा काल का समय है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो पहले हम विकल्प देखते हैं। शैशवा काल का समय है 12 से 18 वर्ष,
15 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष। तो साथियों शैशवा काल का जो सही उत्तर हो जाएगा इसका हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। क्या हो जाएगा? जन्म से 2 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इधर से जो क्या कहते हैं, अगर हम विभाजित करने की कोशिश करें, इसको विभाजित करने की कोशिश करें तो वैसे क्या है कि सबसे पहले शैशवा काल देखते हैं इधर से। शैशव काल, इसको सही से लिख लेते हैं। अवस्थाओं को अगर विभाजित करने की कोशिश करें, शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष होती है। ठीक है, क्या होती है? शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष हो गई। इसके बाद अगर हम आगे बात करें बाल्यावस्था, कितने? बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का कब से कब तक? 7 से 12 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है। किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। तो ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था है। ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है कि मनोवैज्ञानिकों ने और भी विभाजन किए हुए हैं, वो हम आपको बता दें। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो बताए हैं, एक मनोवैज्ञानिक कोल, कौन है? इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने जो शैशवावस्था बताई है, जन्म से 2 वर्ष बताई। कितनी बताई है? इन्होंने बताई है शैशवावस्था, शैशवावस्था कितनी बताई है? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है। और इसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक हो जाएगी साथियों? 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था क्या हो जाएगी? मध्य बाल्यावस्था हो जाएगी कहां से? 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष। इसके बाद अगर हम पूर्व किशोरावस्था देखें, क्या देखें? पूर्व किशोरावस्था देखें, पूर्व किशोरावस्था देखें। पूर्व किशोरावस्था इन्होंने बताई है कितनी? 13 से 14 वर्ष। ठीक है, 13 से 14 वर्ष। फिर इसके बाद जो उत्तर किशोरावस्था है वो 18 से 20 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था, अगर पूर्व की जगह हम क्या लिख दें, उत्तर किशोरावस्था है, तो वो 18 से 20 वर्ष बताई है। और जो मध्य किशोरावस्था है वो 15 से 17 वर्ष बताइए। ठीक है, तो मध्य किशोरावस्था 15 से 17 वर्ष। तो कोल ने क्या बताई? शैशवावस्था, वो जन्म से 2 वर्ष माना है। अब इधर क्या लिखा हुआ है? शैशवावस्था है, जन्म से 6 वर्ष। लेकिन इधर जो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ये 2 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। इस वजह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल होता है। प्रश्न देखना में क्या लिखा हुआ है? शैशव काल होता है बच्चे का, जन्म से 2 वर्ष तक। और इधर ये क्या है? शैशवावस्था है। क्या है? शैशवा अवस्था है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष तक हो जाएगा, शैशव काल और शैशवा अवस्था। अब देखते हैं हम आगे। आगे क्या? कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। ठीक है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। विकल्प देखेंगे। ए विकल्प है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। बी विकल्प है मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। ठीक है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। और तीसरा जो विकल्प है वो क्या है? में जानवरों में क्या है? मनुष्य श्रेष्ठ है। क्या है? जानवरों में मनुष्य श्रेष्ठ है। और इसके बाद
जो अगला है, एक स्वतंत्र क्रिया है। क्या है? अधिगम एक स्वतंत्र क्रिया है। तो इस तरीके से जो ये 4 विकल्प हैं साथियों, इनको हमने देखा और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, ये हो जाएगा ए विकल्प। कि क्या हो जाएगा? कोयलर ने बताया कि अधिगम एक क्या है? समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? अधिगम एक समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। और इसके बारे में अगर हम समझे तो कोयलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ का सिद्धांत दिया था। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, सूझ का सिद्धांत। इसी को हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। और किस पर दिया था? वन मानुस पर दिया था। वन मानुस पर या चिंपैंजी पर दिया था। और किस पर? सुल्तान नाम के वन मानुस पर। सुल्तान नाम के वन मानुस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। आगे हम अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? क्या है? किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रस्तुत की? हमने आपको जब आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे बाल विकास के, तो हमने इसको आपको विस्तार से बताया था। तो पंचपद प्रणाली का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था साथियों? पहले विकल्प देखते हैं, जॉन डीवी, ब्लूम, किलपैट्रिक और हर्बर्ट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हर्बर्ट हो जाएगा। हर्बर्ट ने पाठ योजना की जो पंचपद प्रणाली है वो प्रतिपादित की थी। और पाठ योजना के 5 चरण बताए थे, जिसमें जो पहला चरण था वो क्या था साथियों? पहला चरण इन्होंने बताया था प्रस्तावना। ठीक है, पहला चरण बताया इन्होंने प्रस्तावना। दूसरा चरण इन्होंने बताया प्रस्तुतिकरण। तीसरा चरण इन्होंने बताया तुलना। चौथा चरण इन्होंने बताया सामान्यीकरण। और कहीं कहीं व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगा। व्यवस्था, ठीक है। और जो पांचवा चरण है, पांचवा चरण इन्होंने बताया मूल्यांकन। ठीक है, तो जो पंचपद प्रणाली है ये क्या है? हर्बर्ट की। इन्होंने 5 चरण इसके बताए थे, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, कहीं कहीं व्यवस्था भी मिलेगा, और ये मूल्यांकन है। और कहीं कहीं आपको प्रयोग भी देखने को मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ठीक है, तो ग्रंथियों के आधार पर विकल्प देखते हैं। ए विकल्प है क्रेशमर, बी विकल्प है स्प्रेंजर, सी विकल्प है कैनन और डी विकल्प है जुंग। ठीक है ना? तो जो इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा कैनन। क्या हो जाएगा? सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनन। कैनन ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व बताए थे। और कौन कौन से व्यक्तित्व किसने बताए हैं, मैं आपको ये बताता हूं। तो जो ग्रंथियों के आधार पर बताए थे कैनन ने, ये 3 प्रकार के बताए थे। तो सबसे पहला बताया इन्होंने क्या? थायराइड ग्रंथि वाले। कौन से? थायराइड ग्रंथि वाले। और जो दूसरा बताया इन्होंने पिट्यूटरी ग्रंथ वाले। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथ वाले। और तीसरे जो इन्होंने बताया एड्रीनल ग्रंथि वाले। ठीक है, कौन से? एड्रीनल ग्रंथि वाले। तो ये कैनन ने बताए थे। इसके बाद अगर हम आगे समझें और भी मनोवैज्ञानिकों ने, तो एक थे जुंग, कहीं कहीं यंग भी देखने को मिलेगा आपको। तो इन्होंने भी बताए थे। इन्होंने 3 प्रकार के बताए। कौन कौन से? अंतर्मुखी, ठीक है। इन्होंने कौन कौन से बताए? इन्होंने बताए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, ये जुंग ने बताए। इसके बाद
क्रेस्मर क्रेस्मर ने बताए शरीर रचना के आधार पर। तो क्रेस्मर के हम देख लेते हैं क्रेस्मर का वर्गीकरण। तो क्रेस्मर का अगर हम देखें तो क्रेस्मर ने बताया लंबकाय, गोलकाय, सुडौलकाय। तो ये क्रेस्मर ने बताए। और इसके बाद अगर हम स्प्रेंजर को देखें तो स्प्रेंजर ने कितने बताए? 6 प्रकार के बताए। ठीक है, स्प्रेंजर ने 6 प्रकार के बताए। स्प्रेंजर ने 6 प्रकार के कौन कौन से बताए वो भी हम देख लेते हैं। तो सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, आर्थिक, फिर इसके बाद धार्मिक, फिर इसके बाद राजनैतिक, इधर हम लिखते हैं इससे राजनैतिक, सामाजिक और कलात्मक। तो ये बताए थे स्पेंजर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व। तो इस तरीके से हमने आपको व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो मैंने आपको सभी मनोवैज्ञानिकों के आधार पर बता दिया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से किसी मनोवैज्ञानिक के आधार के बताए हुए व्यक्तित्व पूछे जाएं तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये कथन किसने दिया था? तो साथियों जो ये कथन दिया था क्रो ने। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ठीक है, तो पहला विकल्प क्या है? जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। दूसरा विकल्प है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तीसरा विकल्प है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। और चौथा विकल्प है परिपक्वता के फलस्वरूप। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक है, और स्किनर के हमने आपको सिद्धांत ऊपर बताए ही, एक बार और हम देख लेते हैं इनके सिद्धांत। तो इनका जो सिद्धांत था क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। क्या था? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। ठीक है, और इसके बाद पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, पुनर्बलन सिद्धांत। फिर इसके बाद आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी, तो ये सभी किसने दिए थे? बीएफ स्किनर ने दिए थे। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जो भाषा की क्षमता का विकास है। ठीक है, इन्होंने बताया भाषा की क्षमता का विकास। भाषा की क्षमता का विकास, भाषा की क्षमता का जो विकास है वो कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है। ठीक है, भाषा की क्षमता का विकास की शर्तें। तो का की जगह इधर के कर देंगे साथियों तो सही हो जाएगा। ये भाषा की क्षमता के विकास की शर्तें कौन कौन सी हैं? तो इन्होंने बताया जैसे अभ्यास, नकल और रटना। ठीक है, अभ्यास, नकल और रटना। ठीक है, तो ये जो शर्तें हैं ये भाषा की क्षमता के विकास में शामिल होती हैं। ठीक है, और भाषा कैसे? अभ्यास से और उत्तेजनाओं की नकल से। नकल कैसे करनी है? उत्तेजनाओं की नकल। ठीक है, और सही प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण से सीखी जाती है। ये बीएफ स्किनर ने बताया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो ये तो हम सबसे पहला प्रश्न ही आपको बताया था। तो क्या है?
विकल्प ड्रेवर, वुडवर्थ, थार्नडाइक, मैकडूगल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैकडूगल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत भी किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। और कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, ठीक है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण है वो क्या कहलाता है? तो केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है डम्बल का, दूसरा है मैकडूगल का, तीसरा है मन का, चौथा है रास का। ठीक है, तो इसका जो साथियों सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डम्बल का। क्या हो जाएगा? डम्बल का। इन्होंने क्या बताया था? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है? अवधान है। तो ये आपको याद रखना है। और जैसा कि अगर मन के अनुसार परिभाषा देखें तो इन्होंने बताया था, इन्होंने क्या बताया? अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। क्या बताया? अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। तो अगर ये पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हैं, है ना। और अगर रॉस की बात करें तो रॉस ने क्या बताया है? रॉस ने बताया है कि ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट बतलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? विचार की वस्तु को ध्यान विचार की वस्तु को मन के सामने स्पष्ट करने की प्रक्रिया। मन के सामने स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। तो ये आपको याद रखना है। और मैकडूगल की अगर बात करें तो मैकडूगल ने बताया कि अवधान ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव, ठीक है, इन्होंने क्या बताया? अवधान ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव के दृष्टिकोण से विचार किए जाने पर मात्र एक चेष्टा है। दृष्टिकोण से विचार किए जाने पर मात्र एक चेष्टा है। तो साथियों जो ये परिभाषाएं हैं ये आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि इनमें हम अलग से कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। जिस मनोवैज्ञानिक ने जो बताया है वो हमें याद करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हम जब बार बार पढ़ेंगे, बार बार वीडियोज देखेंगे तो हमें याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इधर साथियों सुजनन शास्त्र है और सृजनन शास्त्र इसका ये सही रूप होगा। तो सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो पहला विकल्प है क्रो, दूसरा है वुडवर्थ, तीसरा है रॉस और चौथा है गाल्टन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गाल्टन, डी विकल्प। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? फ्रांसिस गाल्टन। क्या था? फ्रांसिस गाल्टन इनका पूरा नाम था। और इन्हीं का नाम सृजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये किसके भाई थे? चार्ल्स डार्विन के भाई थे। बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो ये चार्ल्स डार्विन के भाई थे। और इसके बाद इन्हें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक भी माना जाता है। ठीक है, किसका? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक। तो ये भी आपको याद रखना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद आगे हम देखें अगला प्रश्न तो क्या है? प्रश्न नंबर 29।
तो प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ठीक है, तो पहला विकल्प है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है चित्रांकन परीक्षण, तीसरा है आर्मी अल्फा टेस्ट और चौथा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो साथियों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया डॉक्टर एस जलोटा ने? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया। कब? 1964 में। कब? 1964 में ये परीक्षण प्रतिपादित किया 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु। तो ये आपको याद रखना है। और इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एक समूह की बुद्धि को माप सकते हैं। ठीक है, यह सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये कैसा परीक्षण है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब है 30वां क्वेश्चन जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, इसके पहले हम विकल्प देखेंगे प्रश्न के, फिर इसका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। थॉर्नडाइक, स्टर्न, वर्नन और स्पीयरमैन। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया। और इसमें दो प्रकार के कारक बताए। कौन से? इन्होंने सामान्य कारक, कौन कौन से? सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। दूसरा क्या बताया? विशिष्ट कारक, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन्हें हम जी कारक के नाम से भी जानते हैं, जनरल। ठीक है, और स्पेसिफिक, एस कारक। जी और एस कारक के नाम से भी हम जानते हैं, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है ना। तो ये क्या है, जो जनरल फैक्टर है इसके बारे में क्या बताया स्पीयरमैन ने? इन्होंने ये बताया कि जो सामान्य कारक होता है वो मानसिक क्रियाओं की जड़ है। ठीक है, सामान्य कारक, सामान्य कारक मानसिक क्रियाओं से संबंधित है, सीधा ये समझ लो, मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, और जो विशिष्ट कारक होता है वो विशिष्ट क्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? विशिष्ट क्रियाएं आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया था साथियों? स्पीयरमैन ने, जिसमें इन्होंने बताया जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक का संबंध मानसिक क्रियाओं से और विशिष्ट कारक का संबंध विशिष्ट क्रियाओं से होता है। तो इस तरीके से साथियों हमने जो सुपर 30 सीरीज है इसको हमने 2 पार्ट में खत्म किया। और इसके बाद अगला वीडियो है सुपर 30 सीरीज का, बाल विकास का, हम अगले दिन देखेंगे। उम्मीद है सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सुपर 30 सीरीज के साथ में। नमस्कार।